बिना मानसून की होने वाली बारिशों ने शहर व गिरदोनिवाह इलाकों में खड़ा गंदा पानी कचरा कुंडी का मंजर पेश करता दिखाई देता है। गली मोहल्लों में नालियों गटरों का खड़ा गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। म्यूनिसिपल कमेटी व एडमिनिस्ट्रेटर की नाअहली के बाइस गली मोहल्ले खंड रात का मंजर पेश करते दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि बल्दिया मुलाजमीन अपने मनपसंद बंदों के हल्के में रोजाना की बुनियाद पर सफाई करते दिखाई देते हैं और हमारे हल्के को बेयारो मददगार छोड़ रखा है। अगर यही हाल रहा तो यकीनन इस गंदगी से मुख्तलिफ बीमारियां फूटने लगेंगी। इस महंगाई के दौर में इलाज करवाना बहुत महंगा पड़ सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर को भी आगाह किया मगर वो भी अपनी रिवायत को कायम रखते हुए हमें ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया समेत आला हुकाम से मुतालबा है कि खुदारा अपने हल्के पर ज़ेर गौर फरमाकर सफाई का मौसर इक़दाम किया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। हरनाई व गिरदोनवाह और पहाड़ी सिलसिलों में होने वाली बारिशों से हरनाई के इलाके स्पीन तंगी के कली सड़ी में 2 खातून समेत 1 मर्द और 1 बच्ची सैलाबी रेले में बह गए। स्पीन तंगी के इलाके कली सड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद जिसमें 2 खातून समेत 1 मर्द और 1 बच्ची को सैलाबी रेला बहाकर ले गई, जबकि मुकामी लोग अपनी मदद आप सैलाबी रेले में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए पहुंचकर तलाश शुरू कर दी है। हरनाई व गिरदोनवाह और जिंदा पीर के पहाड़ी सिलसिलों में होने वाली बारिशों के बाइस नदी नालों ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले आने से हरनाई पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हरनाई पंजाब कौमी शाहरा हरनाई संजावी के दरमियान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। शाहरा की बंदिश के बाइस पहाड़ी सिलसिलों में छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पहाड़ी सिलसिलों में फंसे गाड़ियों में सवार मुसाफिरों खुसूसन खवातीन बच्चों ज़ईफ़ अल उमर अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पहाड़ी सिलसिलों में जिंदा पीर तोर खान के पहाड़ों पर कई घंटों से गरज चमक से मूसलाधार बारिश जारी है। पीडीएम ने हरनाई में सैलाबी रेलों की अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज खैबर पख्तूनख्वा के कम आमदनी वाले अफराद के लिए वफाकी हुकूमत का रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फ़ी किलो 250 रुपये सस्ता, चीनी 15 रुपये सस्ती। पैकेज के तहत आटे के 10 किलो के थैले पर 150 रुपये की रियायत दी जा रही है। मजीद मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज खैबर पख्तूनख्वा के कम आमदनी वाले अफराद के लिए वफाकी हुकूमत का रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर पर घी फ़ी किलो 250 रुपये सस्ता, जबकि चीनी 15 रुपये सस्ती। पैकेज के तहत आटे के 10 किलो के थैले पर 150 रुपये की रियायत। दालें रिलीफ पैकेज से फ़ायदा उठाने के लिए शहरियों का यूटिलिटी स्टोर पर रश बढ़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरा करते हुए कोहाट की यूटिलिटी स्टोर पर घी 300 रुपये किलो, चीनी 17 रुपये किलो सस्ती देने के साथ साथ दालों पर 45 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा जोनल मैनेजर मेहताब बनूरी और रीजनल ऑफिसर फवाद शाह ने बताया कि ये पैकेज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर दिया जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। बहावल नगर ज़िले क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मॉडल टाउन बलोच हाउस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले अहदेदारों और वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़िले जनरल सेक्रेटरी तालिब नदीम बलोच ने तकरीब से खिताब करते हुए कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मुल्क पाकिस्तान के लिए सियासी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब अवाम की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने दौर हुकूमत में गरीब अवाम को रिलीफ दिया है और अपने वोटर्स को इज्जत दी है और बहावल नगर को मिनी लाड़खाना भी कहा गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का रात होने वाली बारिश के बाद अल सुबह 4 बजे तकरीबन 1.5 घंटे तक शहर भर का दौरा
सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जारी सफाई ऑपरेशन का मुआयना और बारिशी पानी की निकासी पर चीफ ऑफिसर तारिक और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी का सराहा। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कैंची मोड़, टहली चौक, लारिया स्टेडियम रोड, सिविल अस्पताल चौक, सिटी रोड, गोल चौक, कचहरी बाजार और खुशाब रोड समेत दीगर नशीबी इलाकों का दौरा किया। उन्होंने एमसी की जानिब से लारी अड्डा के करीब सेवर लाइन की वेंचिंग मशीनों के जरिए नशीबी इलाकों से शक्कर मशीनों के जरिए बारिशी पानी के निकास के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर सीओ एमसी तारिक परोया ने बताया कि रात होने वाली बारिश के बाद तमाम अमला सफाई और सुपरवाइजर्स को तलब करके नशीबी पानी के निकास का अमल शुरू कर दिया गया। कमिश्नर ने बारिशी पानी के मुकम्मल निकास तक सफाई ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर कारकुनों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली दरबार बाबा फरीद से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली की क़यादत वली अहद शहजादा नशीन दरबार आलिया सैयद पीर फ़खर अली रज़ा गिलानी। रैली से खिताब सदर पीपल्स पार्टी पाकपतन हाजी फजल करीम सोनी खान ने किया और शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की लाजवाल कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। रैली में बड़ी तादाद ताजिर बरादरी और कारकुनों ने की। इंसानियत की खिदमत करने वाला आज खुद किसी मसीहा के मुंतजिर। डेरा मुराद जमाली के मारूफ समाजी रहनुमा रशीद बलोच कैंसर जैसी मोजी से जंग लड़ रहा है। नसीराबाद के समाजी कारकुनान की जानिब से मारूफ समाजी रहनुमा रशीद बलोच की मदद के लिए बेनज़ीर प्रेस क्लब के सामने चंदा कैंप कायम। समाजी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आज एक समाजी रहनुमा रशीद बलोच जिन्होंने हमेशा नसीराबाद के मसाइल और अवामी खिदमात सर अंजाम दिए, आज वो किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। उन्होंने वज़ीर आला बलोचिस्तान और नसीराबाद के मुंतखब नुमाइंदों समेत मुखिर हजरात से अपील की है कि वो रशीद बलोच के माली ताउन करें। उन्होंने कहा कि रशीद बलोच ने हर वक्त हर घड़ी नसीराबाद के अवाम के लिए भलाई का काम किया। आज नसीराबाद के और नुमाइंदों चाय के रशीद बलोच के साथ ताउन करें। दादू की तहसील जूही काछो में फाड़ी गाज नदी के सैलाबी पानी रोकने वाले गाज डेवरेशन बंद की तामीर मुरम्मत में नाअहली, अदम दिलचस्पी, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल के खिलाफ मुकामी बाशिंदों का आबपाशी अफसरान ठेकेदार के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा। जूही काछो में 3 बरसों से केरथर बारिशों फाड़ी पानी से सैलाब की तबाही, लाखों मकानात ज़मीनें फसल ज़ेर-ए-आब होने, आने अरबों की सड़कें, राब्ता प्लेन ज़ेर-ए-आब लाने वाले गाज नदी के पानी को रोकने वाली गाज डेवरेशन बंद के टूटे हिस्सों की तामीर का काम 6 माह से सुस्त रवी इल्तवा का शिकार है। जूही काछो के मकामी लोगों में दोबारा मानसून बारिशों में सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। मुकामी बाशिंदों नज़ीर बलोच, गुलाम रसूल बलोच, अमजद बलोच दीगर ने एहतिजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि घेरथर गाज नदी के सैलाबी पानी को रोकने के लिए गाज डेवरेशन बंद के टूटे हिस्सों की तामीर मुरम्मत के लिए मुकामी 3 बरस के बाद सिंध हुकूमत ने महकमा आबपाशी को 2 अरब का मेगा प्रोजेक्ट पर 6 माह से नाकिस गैर मायारी काम 4 फीट की चौड़ी 3400 लंबी दीवार, मानसून की बारिशें करीब शुरू होने के बावजूद आधे हिस्से भी काम मुकम्मल ना हो सका। गाज डेवरेशन बंद के तामीर में बोलड़ी कोटरी की मजबूत रेत पत्थर क्रेश इस्तेमाल करने के बजाय मुकामी नाकारा मट्टी वाली रेत क्रेश पत्थर और भारी सूत वाला लोहा इस्तेमाल 4 फीट की दीवार मुकम्मल होने के साथ कबल टूट फूट का शिकार हो गई। आबपाशी अफसरान ठेकेदार गाज डेवरेशन बंद के सुस्त रवी अल्तवा का बिना पर मानसून में आधे काम को मुकम्मल दिखाकर दोबारा पहाड़ी पानी में डूबने नाकारा होने का जवाब दिखाकर अरबों रुपए की करप्शन फ्रॉड करने के लिए 6 माह से बंद के काम को अल्तवा शिकार सुस्त रवी का शिकार बनाकर आवाम हुकूमत को बेवकूफ़ बनाने लगे हैं। गाज डेवरेशन बंद के टूटे हिस्से की तामीर मुरम्मत ना होना और दोबारा सैलाब के खतरे से बंद करीब रिहायशियों मुकामी आबादियों 50 से देहात के बाशिंदों में तशवीश की लहर। मुकामी बाशिंदों का आबपाशी अफसरान ठेकेदार के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेयरमैन नैब नोटिस का मुतालबा किया है। साहिवाल गुटखा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक, पंजाब फूड अथॉरिटी गुटखे की रोकथाम के लिए सरगर्म।
साहिवाल और मुज़ाफ़ात में 580 साशे गुटखा तलब कर दिया गया। गुटखा बेचने पर 3 पान शॉप मालकान के खिलाफ FIR दर्ज। गुटखे की फरोख्त रोकने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमें रोजाना की बुनियाद पर पान शॉप्स और ड्रिंक कॉर्नर्स की चेकिंग कर रही हैं। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर बाजार साहिवाल में 2 पान शॉप्स पर गुटखा फरोख्त किया जा रहा था। ममनुआ गुटखे को शॉप्स में खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया था। इसी तरह मीरान शाह चौक में ड्रिंक कॉर्नर मालकान के खिलाफ गुटखा बेचने पर FIR दर्ज करवा दी गई। साहिवाल से 400 साशे जबकि मुज़ाफ़ात से 180 साशे गुटखा बरामद किया गया। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब जदून का कहना था कि गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बाइस बनता है। उनका मजीद कहना था कि गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी आयद है, खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। सरगोधा शाहपुर THQ अस्पताल के नर्सरी वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। सैयद ऊन शहराजी की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने पर नर्सरी में मौजूद बच्चों को फौरी तौर पर महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू का अमला मौके पर तलब कर लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिस पर रेस्क्यू अमला ने काबू पा लिया। नर्सरी में मौजूद तमाम बच्चे महफूज हैं, कोई जानी नुकसान न हुआ, जबकि माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर फर्रुख तुफैल और अमला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मौके पर पहुंच गए। कुंड गडानी में लगने वाली ऑयल रिफाइनरी की अवामी सुनवाई महकमा माहौलियात के ज़ेर एहतमाम हब के एक निजी हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें DG माहौलियात मोहम्मद इब्राहिम, महकमा माहौलियात के अफसरान और कंपनी इंतज़ामिया ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन से DG माहौलियात और कंपनी इंतज़ामिया ने अपने खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद इलाके के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं। इस कंपनी के लगने से इलाके में गुर्बत का खात्मा होगा। 75% कोटे पर पूरा अमल होगा। इलाके में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई जाएंगी। नौजवानों को ट्रेनिंग देकर बाइज्जत रोजगार की फराहमी यकीनी बनाए जाएंगे। इलाके के मोतबरीन ने कुछ मुकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो एसपेक ऑयल रिफाइनरी इंतज़ामिया ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। खारा चौंगी के करीब निजी स्कूल से 2 लाशें बरामद। स्कूल के अंदर से जवां साला मर्द व खातून को फायरिंग करके कत्ल किया गया। 24 साला अलीशान और एक नामालूम खातून को मुतादिद गोलियां मारी गईं। 24 साला अलीशान सिक्योरिटी गार्ड था, खातून की शनाख्त नहीं हुई। क्राइम सीन की टीम शवाहिद इकट्ठे कर रही है। कत्ल या खुदकुशी कुछ कहना कबल अज वक्त है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आगाह कीजिएगा। जी, ये अफसोसनाक वाकया खारा चुंगी के करीब निजी स्कूल में पेश आया, जहां से 2 लाशें बरामद हुई है। स्कूल के अंदर से जवान साला मर्द और खतून को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। अली शान जो कि 24 साला सिक्योरिटी गार्ड है और एक नामालूम खतून है जो कि यहाँ पर जिनको मुतअद्दा गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। इस वाक़े का नोटिस IG पंजाब राव सरदार अली खान ने ले लिया है और स्कूल में वाक़या का जो नोटिस है वो लेते हुए उन्होंने हदायत की है RPO शेखुपुरा और उनसे वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। IG पंजाब ने सुपरवाइजरी अफसरान को जाए वक़्वा और वारदात मौका पर पहुँचने का आर्डर भी कर दिया है। क्राइम सीन की यूनिट और फोरेंसिक टीमों को शुहादा इकट्ठे करने के लिए तलब कर लिया गया है और मकतूलीन की डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया है। IG पंजाब का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं की तफ्तीश जो कि की जाएगी और DPO कसूर को भी हदायत जारी कर दी गई है। मुलज़मान को जल्द ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाएगा। जी। हासिलपुर दरबार मोहम्मद शाह रंगीला चौक के अकब में नाकिस बिल्डिंग किसी नए साहनिया की मुंतजिर। शहरी की दरखास्त पर बिल्डिंग मालिक अरशद साजिद और असगर अली वगैरह की फुर्तियां बिल्डिंग को पेंट और पिटेन की मदद से बिल्डिंग की रेवेन्यूएशन मुकम्मल करने के लिए मुकामी इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब। नाकिस बिल्डिंग होने की वजह से आसपास रहने वाले मकीन खौफ व हिरास में मुब्तला, जबकि मोतबर ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग मालिक ने मुबैना तौर पर माल के चमक से मुकामी इंतजामिया की आंखें बंद कर रखी हैं। पुरानी बिल्डिंग किसी भी बड़े सानिया की मुंतजिर है। इलाका मकीनों का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, कमर्शल बहावलपुर और कमिश्नर बहावलपुर और DC बहावलपुर से फौरी नोटिस का मुतालबा। जबकि याद रहे कि इस बिल्डिंग को गिराने के लिए मुअज़्ज़िज़ अदालत सिविल और सेशन कोर्ट के फैसले पर म्यूनिसिपल कमेटी बिल्डिंग को गिराने के पहुंचे तो बिल्डिंग मालिक ने 2 दिन टाइम
बाई रिटर्न लिख कर दिया कि हम खुद बिल्डिंग को मस्मार कर देंगे, लेकिन मौका मिलते बिल्डिंग मालिक ने हाई का रुख कर लिया, जबकि ये बिल्डिंग खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं जो किसी भी वक्त इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने का मुंह बोलता सबूत है। जहानिया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में इंसदाद डेंगू मच्छर के हवाले से मीटिंग हुई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर अहमद नदीम हाशमी ने की। तमाम लाइंस डिपार्टमेंट के अफसरान और उनके मातहत अमले ने शिरकत की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि डेंगू मच्छर से डरना नहीं बल्कि एहतियात की ज़रूरत है और एहतियात ही बेहतरीन इलाज है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। असिस्टेंट कमिश्नर ने डेंगू मच्छर के रोकथाम के हवाले से किए गए इकदाम के बारे में दरियाफ्त किया तो डिप्टी कमिश्नर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फरहान अली रंधावा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए इंसदाद डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए फील्ड स्टाफ घर घर जाकर डेंगू मच्छर के हवाले से एहतियाती तदाबीर फराहम कर रहे हैं। तहसीलदार ताहिर अब्बास खान कच्छी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के नुमाइंदे शाहिद इकबाल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ के नुमाइंदे प्रोफेसर मुजाहिर हुसैन, प्रोफेसर सनाउर रहमान, प्रिंसिपल नसीम शाहिद, चौधरी जफर, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तौसी मजहर हुसैन कलीम, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर आमिर सईद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के नुमाइंदे डॉक्टर आमिर और पोलियो तहसील फोकल पर्सन शाहिद अल रहमान गिल ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सियालकोट में थाना कैंट के इलाका साहूवाली में चोरी की वारदात। नामालूम चोर अहले खाना की गैर मौजूदगी में 35 तोले सोना और लाख रुपए की नकदी चोरी करके ले गए। मजीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से नुमाइंदा TNN न्यूज़ मलिक हसन रज़ाक से। जी मलिक हसन रज़ाक, अपडेट कीजिएगा। जी, थाना कैंट के इलाका साहूवाली में बैरून मुल्क मुकीम शख्स मिर्जा जुल्फकार के अहले खाना घर से कहीं गए हुए थे कि अहले खाना की गैर मौजूदगी में नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर सोना, नकदी और कीमती अशिया ले उड़े। अहले खाना के मुताबिक चोर 35 तोले सोना, लाखों रुपए की नकदी और दीगर अशिया चोरी करके ले गए। इत्तला मिलने पर मुतलका थाने की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वक़ूआ का जायजा लिया और नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मलिक हसन रज़ाक, TNN न्यूज़, सियालकोट। सियालकोट में रेस्क्यू 1122 ने प्राइवेट कशियों के मल्लाहों को लाइफ जैकेट्स मुहैया कर दी ताकि मुसाफिरों के डूबने के वाक़यात में कमी आ सके। रेस्क्यू 1122 ने PDMA के अहकाम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की खुसूसी हिदायत पर हेड मराला, चपराड और गोंदल के मुकाम पर प्राइवेट कश्तियाँ चलाने वाले मल्लाहों में लाइफ जैकेट्स तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने बताया कि लाइफ जैकेट्स देने का मकसद कश्तियों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाना है ताकि डूबकर जाँ बहक होने वाले वाक़यात में कमी लाई जा सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि 30 लाइफ जैकेट्स मुख्तलिफ मलाहों में तकसीम कर दी गई हैं और उन्हें खुसूसी हिदायत की है कि मुसाफिर को लाइफ जैकेट पहनाकर कश्ती में सवार करें और ख़ुद भी पहनें। सोहबतपुर में सलाम पोलियो हीरोज़ के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स और रज़ाकारों में असनाद तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर अजीम जान दुमड़ जबकि एजाज़ी मेहमान बाबे मोहम्मद अली खोसा थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शौकत अली खोसा, PPHI के DSM शाहजहान खान मेंगल, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम बुख्ती, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पनहल खान खोसा समेत दीगर अफसरान और रज़ाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि ज़िला भर में हर बार पोलियो के कतरे पिलाने के लेडी वर्कर्स और पोलियो टीमों के साथ साथ रज़ाकारों ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुल्क व कौम की खिदमत की है। आज उन्हें सलाम पेश करने के लिए ये तकरीब का इनेकाद किया गया है। उनका कहना था कि इससे उनकी हौसला अफजाई होगी। आखिर में लेडी वर्कर्स, पोलियो टीमों और रज़ाकारों में तारीफ़ी असनाद तकसीम की गई। चिश्तियाँ थाना बख्शन खान की हुदूद मौजा अजीम मोगा नंबर R 51500 अजीम माइनर के रिहायशी कासिम अली चिश्ती की ज़मीन से गुजरते रास्ते को ख़त्म करके खाला बना दिया। महकमा और नाजायज़ खाल कमेटी के सदर और खजांची ने खाल बनाने के साथ साथ जानबूझ कमात की तैयार फसल को भी नुकसान पहुंचाया।
किसानों ने अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए महकमा से इल्तिजा की, जिस पर महकमा के अफसरान ने खाल कमेटी से मिलकर गरीब किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मजीद किसानों का कहना था कि हमारे गुजरने का रास्ता और ट्यूबवेल का खाड़ा भी खत्म कर दिया। महकमा सुपरवाइजर ने रिश्वत लेकर गैर मंजूर शुदा जगह पर नक्काजात नफ्स किए और मंजूर शुदा नक्काजात को बंद कर दिया और खाल भी बासर अफराद से रिश्वत लेकर गैर मंजूर शुदा पर तामीर किया और मोगा R51500 के गरीब पट्टीदारान को एहतजाज करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी। अहले इलाका मुकीम ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारी फसल तैयार को नुकसान पहुंचाने और खाल गैर मंजूर शुदा जगह पर तामीर करने और गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करने पर इंक्वायरी करवाई जाए। हारूनाबाद के नवाही गांव चक 106R के करीब बर्जी नंबर 4748 पर 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। इत्तला के बावजूद महकमा इनहार का अमला मुतासरा जगह पर नहीं पहुंच सका। काश्तकारों ने महकमा इनहार के अमला के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि महकमा इनहार के अमला की गफलत और लापरवाही से किसानों का लाखों रुपए के नुकसान होने का अंदेशा है। तर्जुमान महकमा इनहार के मुताबिक महकमा इनहार का अमला मशीनरी के हमरा रवाना हो चुका है, जल्द ही मुतासरा जगह पर पहुंचकर काम शुरू कर देगा। दी सीट होने वाले सूबाई असम्बली मेंबरान के ज़मनी इलेक्शन के हलकों की रौनकें बहाल। हल्का PP 237 के ज़मनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली मियाँ फिदा हुसैन कालूका वटो ने मंचनाबाद में एक अजीमुल शान वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार कालूका वटू मेंबर कौमी असम्बली, मियाँ मोहम्मद अहमद फिदा वटू समेत वकला मीडिया व सोशल मीडिया मेंबरान, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और तहसील भर से वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार खोखर से। जी अहमद यार, क्या तफसीलात हैं? जी शुक्रिया। हल्का PP 237 के ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाब के सिलसिला में मियाँ खादम हुसैन वट्टू ग्रुप के और नून लीग के टिकट होल्डर मियाँ फिदा हुसैन वट्टू ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वर्कर्स किसी भी पार्टी का कीमती असासा होते हैं। वर्कर्स की इज्जत नफ्स को कायम व दायम रखना पार्टी की क़यादत की जिम्मेदारी होती है। मियाँ खादम हुसैन वट्टू ग्रुप ने हमेशा अपने वर्कर्स की इज्जत और तकरीम में इजाफा किया है। यही वजह है कि हमारी पार्टी के वर्कर्स हमें दिलो जान से चाहते हैं। सियासत में हमेशा एहतराम और भाईचारे को फ़रोग दिया है। हम सियासत में मुग़ल्लज़ात कहने और सुनने के आदी नहीं हैं। हम इज़्ज़तदार लोग हैं। वाज़ेह है किसी भी किस्म की इंतशार की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौका पर बॉर्डर वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदार मोहम्मद यूनुस चोटिया एडवोकेट ने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं मियाँ फिदा हुसैन वट्टू के कि उन्होंने बॉर्डर की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा करते हुए अवामी कैनाल में पानी जारी करा दिया, जिससे हमारी बंजर आज़ादी अब आबाद हो चुकी है। सदर लाइज फोरम पंजाब मुस्लिम लीग नून हाजी मोहम्मद सलीम चोटिया एडवोकेट ने अपने खिताब में कहा कि मियाँ फिदा हुसैन इससे पहले मुसलसल 3 बार मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं। बेशक मियाँ फिदा हुसैन को किसी पार्टी टिकट के ज़रूरत नहीं है। दीगर मुकर्ररीन में मियाँ खालिद महमूद वट्टू एडवोकेट, साबिक सदर बार मियाँ राशिद अहमद साडू एडवोकेट, सदर बार एसोसिएशन मंजराबाद नवीद असलम एडवोकेट, सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग मियाँ इसरार प्राचा, साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ने अपने अपने खिताब में अपनी हमायत की यकीन दहानी कराई। अहमद यार खोखर, TNN न्यूज़, मंचन। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी ऊँट का आलमी दिन मनाया गया। ऊँट के आलमी दिन के मौके पर महकमा लाइव स्टॉक के ज़ेर एहतमाम फ्री वेटरनरी कैंप भी लगाया गया। इस मौके पर ऊँट पालने वाले हजरात को ऊँट की परवरिश और अफादियत के बारे में आगाही भी दी गई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों को ऊँट के दूध और गोश्त की अफादियत के बारे में आगाही देना और ऊँट पाल हजरात की हौसला अफजाई करना है, ताकि ये लोग मज़ीद अहसन तरीके से ऊँटों की परवरिश करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पाई जाने वाली ऊँटों की नस्लें दुनिया की बेहतरीन नस्लें हैं। इस जानवर को ज़र मुबादला का अहम ज़रिया बनाया जा सकता है। ऊँट का गोश्त ग़िज़ाइयत से भरपूर बहुत सी बीमारियों के इलाज में मदद करता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ऊँटनी का दूध भी मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। इस दूध की अहम तरीन खुसूसियत यह है कि इसमें कुदरती तौर पर इंसुलिन पाई जाती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है। उन्होंने कहा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी ऊँटनी का दूध इस्तेमाल होता है।
खाद माफिया की जखीरा अंदोजी और अदम फराहमी के खिलाफ सैकड़ों किसानों का एसी दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज और नारेबाजी। इस मौके पर जिला सदर किसान इत्तेहाद विहाड़ी हक नवाज भट्टी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक खाद ओपन होने के बावजूद डीलर हजरात किसानों को खाद देने से इनकारी हैं। जो काश्तकार 15 या इससे ज़ायद एकड़ का काश्तकार है उसे सिर्फ 2 बोरी खाद दी जा रही है, जो सरासर किसान दुश्मनी के मुतरादिफ है। इंतज़ामिया कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। असिस्टेंट कमिश्नर मलसी गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सहड़ ने मुज़ाकरात करते हुए किसानों को यकीन दहानी करवाई कि तमाम किसानों को खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। किसान बिला तफरीक सेल पॉइंट्स पर जाकर ज़रूरत के मुताबिक खाद हासिल करें। जो डीलर हजरात खाद स्टॉक होने के बावजूद खाद किसानों को तकसीम ना करे उसकी निशानदेही की जाए। इसके खिलाफ फिल फॉर एक्शन लिया जाएगा, भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर तहसील सदर चौधरी सरफराज, सैयद सप्तैन आबिद शाह, मलिक जमशेद सुंढल, जाहिद मिमरा, इकबाल खान तरीन, अल्लाह वसाया भाभा, शहजाद लोठड़, फैयाज चौहान, चौधरी मिनशा, रियाज चौहान, मोहम्मद हुसैन चौधरी, हनीफ पठान समेत सैकड़ों किसान मौजूद थे।